So hello friends, today I have a very special guest Oshin with me. Oshin comes from Jharkhand and he is an MBA and an engineering candidate, and he has completed his MBA in the year 2022. And Oshin has successfully qualified and cleared the IBPS SO marketing jobs in the last year, and Oshin has been able to make it through in the very first attempt. So hello Oshin, welcome on board and welcome to JC Academy. Thank you, sir. Thank you for having me and giving me this opportunity. और बहुत समय के बाद हमारी मुलाकात दोबारा हो रही है। पिछली बार तो मॉक इंटरव्यूज के दौरान हुई थी और अब सिलेक्शन के बाद। जी सर, हाँ, काफी टाइम हो गया सर। तो अश्विन, शुरू करते हैं। और आइडिया इस सेशन का ये है कि हम स्टूडेंट्स को बता सकें कि व्हाट इट टेक्स टू बिकम अ मार्केटिंग ऑफिसर। क्या आपका जर्नी रहा प्रिपरेशन का, क्या आपने चैलेंजेस फेस करे और आपने क्या स्ट्रैटेजी अप्रोच लगाया जिससे यू वर एबल टू मेक इट इन दी फर्स्ट अटेम्प्ट। क्योंकि इस बार वैकेंसीज भी कंपैरेटिवली लास्ट ईयर से कम थे, 100 थे इनिशियली, उसके बाद थोड़े से बड़े। तो सबसे पहले शुरू करेंगे ओशिन, आपके एजुकेशन बैकग्राउंड से, आपके फैमिली बैकग्राउंड से, कहाँ से आप आते हैं, आपका ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन कहाँ से है। सर, ओरिजिनली मैं उड़ीसा से हूँ। मेरे फैमिली सर संबलपुर उड़ीसा से हैं। और मेरा बर्थ भी उड़ीसा में ही हुआ था। बट उसके बाद सर मेरे फादर क्योंकि ट्रांसफरेबल जॉब में है, तो हमारा एवरी 5 to 6 years ट्रांसफर होता रहता है। तो अभी करंटली वी आर लिविंग इन झारखंड सर। और मैंने स्कूलिंग सर मैंने अपना ग्रेजुएशन BIT मेसरा झारखंड से किया था, कंप्लीट किया था इन प्रोडक्शन इंजीनियरिंग। और MBA सर मैंने मेजर मार्केटिंग और HR से मैंने रांची यूनिवर्सिटी से कंप्लीट किया था सर। और 2022 में 22 में मेरा कंप्लीट हुआ था। तो ओशिन, इंजीनियरिंग के बाद एमबीए, वो भी एचआर और मार्केटिंग, मतलब आपने आईटी या ऑपरेशंस ना लेते हुए एक स्ट्रीम अलग चेंज किया, ऐसा कोई स्पेसिफिक रीजन। सर मेरा बीटेक में थोड़ा सा टेक्निकल था, और वो थोड़ा सा मुझे टफ भी लगा। तो मैंने सोचा इस बार MBA में थोड़ा इजी, कंपैरेटिवली इजी सब्जेक्ट ले लेते हैं। और मेरे पेरेंट्स भी मान गए, उन्होंने बोला कि थोड़ा इजी मतलब सब्जेक्ट्स लो, अच्छे से क्लियर करो, अच्छा परसेंटेज भी आएगा। तो मैंने लिया मार्केटिंग और HR सर। तो जब आपने मार्केटिंग और एचआर ऑप्ट किया था एमबीए में, तब आपको ये आइडिया था कि आईबीपीएस एसओ करके एक एग्जाम होता है जो मार्केटिंग ऑफिसर्स या एचआर ऑफिसर्स को रिक्रूट करता है। नो सर, उस टाइम कोई आइडिया नहीं था सर। वो तो तो फिर आपको कैसे जब पता लगा इस एग्जाम के बारे में और आपने कैसे डिसाइड किया दैट यू हैव टू गो फॉर दिस एग्जाम। सर MBA के बाद ही सर मैंने कोचिंग लगाना शुरू कर दिया। तो उसी टाइम PO और क्लर्क के नोटिफिकेशन आते थे। तो मैंने SO का भी देखा, तो पापा ने बोला देखो क्या है। तो मैंने एलिजिबिलिटी उसमें चेक करा सर। तो मेरा ठीक ठाक था, मेरा एलिजिबल था मैं। तो मैंने सोचा दे देते हैं, देख ट्राई करते हैं कैसा है। तो उसी से पता लगा, उसके उसके पहले कोई आइडिया नहीं था सर। अच्छा, और फिर जर्नी कैसे स्टार्ट किया, हमारे संग कैसे कनेक्ट करे आप। क्योंकि सर 2022 में मैं बैंकिंग की प्रिपरेशन में चल रही थी। तो सर मैंने SO का एग्जाम जब क्लियर किया, मेरा प्रीलिम्स जब निकला, तो उसके बाद जब कुछ दिन बाद जो जनवरी 12 या 14 में सर जब रिजल्ट आया, उसके बाद से मैंने यूट्यूब में सर्च करना शुरू किया। तो आपका पहला वीडियो मैंने देखा था सर, आपका इंटरव्यू था। और क्लास थे, तो आपके लेसन्स बहुत अच्छे लगे, टू द पॉइंट थे। और स्टैंडर्ड थे, बहुत अच्छे लेवल के थे। तो वो मेरे को बहुत इंटरेस्टिंग लगा। तो मैंने अपने ऐप के बारे में बताया था, और आपके डिस्क्रिप्शन में भी थे। तो मैंने सोचा आपके ही सब्सक्राइब कर लेता हूँ, तो बहुत फायदा मिला सर उससे। थैंक यू सो मच। कोशिश यही रहती है कि इसको टू द पॉइंट रखें और अपडेटेड रखें विद द चेंजेस हैपनिंग इन द एग्जामिनेशन पैटर्न्स एंड द आइडिया इज के, क्योंकि सारा कुछ एक जगह हम दे पाते हैं इसी इसी वजह से, क्योंकि आई एम इन दिस डोमेन फॉर द लास्ट 10-11 years एंड आई हैव बीन टीचिंग मार्केटिंग फॉर ऑलमोस्ट 8 years नाउ। तो उसका बेनिफिट मैं चाहता हूँ कि सबको मिले। तो अब आप शेयर कर सकते हैं कि वंस यू क्लियर्ड योर प्री एग्जामिनेशंस, तो आपने हमारे साथ आप जुड़ गए, आपने मेरे ख्याल से कोर्स भी ऑप्ट किया होगा। तो आपने यस कैसे अपना तैयारी प्लान किया, व्हाट वाज योर एक्शन प्लान, व्हाट वाज द स्ट्रैटेजी यू फॉलोड एनी बुक्स, नोट्स बनाए, क्या किया, मतलब आप अगर डिटेल में बता सकें आपका स्ट्रैटेजी क्या रहा। यस सर। सर मेरा जब प्रीलिम्स का रिजल्ट आया, उसके बाद तो मैं एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा था कि मेरा प्रीलिम्स भी निकलेगा।
क्योंकि एसओ का लेवल भी बहुत टफ था। मेरा मेरा उतना अच्छा भी नहीं गया था। तो ठीक है, फिर उसके बाद मैंने सर जब जब रिजल्ट देखा, मैंने क्लियर हो गया, तो फिर मैंने वीडियो सर्च करना शुरू किया, क्योंकि टाइम बहुत कम था सर। मेंस एग्जाम 14 डेज, लगभग टू टू वीक्स तक मेरे पास टाइम था। तो सर मैंने मटेरियल करना शुरू किया, बुक पढ़ने का भी टाइम नहीं था। तो फिलिप कोटलर, फिर बाद में पता चला कि एक फिलिप कोटलर का एक बुक भी आता है। तो सर मैंने आपका पहले वीडियोस देखे, और उसमें सर जो क्वेश्चन सब सॉल्व करते थे, तो वही मैं देखता था सर कि कौन कौन से क्वेश्चन मेरे बन रहे हैं, कौन से गलत है, वो और सर मैंने अपने फोन में सर मैंने स्क्रीनशॉट्स वगैरह सेव करना शुरू किया, कि आप जैसे वीडियो में करते हैं एक एक स्लाइड। तो मैंने वही स्क्रीनशॉट्स फोन में सेव किया, और उसी से मैं पढ़ता था सर। और मैंने एक दो यूट्यूब चैनल्स भी सब्सक्राइब किए थे। तो उसमें 1.5 आवर का मैराथन जब चलता था, तो उसमें सर जो क्वेश्चंस वगैरह आते थे, उसको मैं सेव अटेम्प्ट करता था अपने कॉपी में लिख लिख के। और वो करता था। और सर जो भी मेरे गलत आंसर्स आते थे, उसको मैं चेक करता था कि कहाँ पे गलत हुए हैं, कॉन्सेप्ट क्या है उसका। तो और जहाँ पे करेक्ट थे, उसके मैं टाइम कम करने की ट्राई करता था। और सर आपने और आपका कोर्स सब्सक्राइब किया था फिर, जेसी एकेडमी। तो आपने जो मटेरियल्स उसमें भेजे थे, बहुत ही बेनिफिशियल थे। क्योंकि उसमें सर कुछ 300 MCQ का एक पीपीटी था, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन था। तो उसमें सही ऑप्शंस थे। एक क्वेश्चन था, फिर क्वेश्चन के नीचे आंसर हाईलाइट किया हुआ था। तो सर मैं उसको छुपा छुपा के, मतलब प्रॉपरली पढ़ता था। तो बहुत काम में आया, क्योंकि मेरे पास टाइम कम था। तो मैं एकदम टू द पॉइंट और सिलेक्टिव मेरे को पढ़ना था। तो तो आपके मटेरियल बहुत काम में आए सर। और मैं वैसे ही सर पीपीटी और पीडीएफ उन्हीं से पढ़ता था। मेरे पास बुक नहीं था, मतलब कवर करने का टाइम नहीं था। तो मैंने क्योंकि ऐसे ही आप किया। एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि मैं प्री क्लियर होगा, तो पहले से तैयारी आप उतना नहीं दे पाए होंगे, और एकदम से आपको फिर जाहिर सी बात है लास्ट के 15 डेज में तो बड़ा मुश्किल हो जाता है कि आप बुक को पूरा करें। बल्कि अगर आप बुक करेंगे तो आप पैनिक और कर जाएंगे कि ये तो मैं पूरा कर ही नहीं पाऊंगा। सो व्हाट आई हैव आल्सो डन इज कि मैंने बुक को ही बेस रख के अपने चैप्टर्स डिजाइन करे हैं, नोट्स डिजाइन करे हैं। और हर चैप्टर का भी एक मॉक हमने अलग रखा है। फिर हमने कुछ वार्म अप मॉक्स रखे हुए हैं, चैलेंजर मॉक्स रखे हुए हैं, प्लस जो आप बोल रहे हैं कि पीडीएफ पीपीटी में मैंने करीब 300-350 क्वेश्चन अलग से कर रखे हैं। सो वी हैव बीन एबल टू मेक अ कलेक्शन ऑफ ओवर 3000 क्वेश्चंस। तो अगर आप देखेंगे तो करीब 3000 क्वेश्चंस हमने रखे हुए हैं उस पूरे के पूरे कोर्स में। एंड दैट इज मोर देन सफिशिएंट अगर आप अच्छे से उसको लगा लेते हो, उसमें से अगर आप डाउट्स क्लियर कर लेते हैं। तो एग्जामिनेशन वाले दिन कैसा फील रहा जब आप एग्जाम लिखने गए और आपने एग्जाम दिया, तो हाउ कॉन्फिडेंट वर यू फीलिंग ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन? कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करे आपने, कुछ बता सके तो। यस सर। सर क्वेश्चंस मेरे 42 अटेम्प्ट हुए थे आउट ऑफ 60। और सर क्वेश्चन, मतलब जब एग्जाम में तो बैठा था, बहुत नर्वस था, क्योंकि एक्सपेक्ट ही नहीं किया था मैंने कि क्या किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, क्योंकि मेरा पहला अटेम्प्ट था। और उसके बाद मेरे लेफ्ट में एक लड़का बैठा था, एक कैंडिडेट। तो उसने बोला कि मेरा ही सेकंड अटेम्प्ट है। तो उससे और थोड़ा मैं डिमोटिवेट हो गया कि टफ होगा टेस्ट। तो और एक्चुअल में टफ ही था सर, क्योंकि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। मैंने जो टेक्स्ट बुक से मैं अप्लाई कर रहा था सर, मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में तो नहीं बोलूंगा, टेस्ट अच्छे थे, लेकिन बट टू द पार नहीं थे। थोड़े इजी इजी टाइप के क्वेश्चंस थे। तो टेस्ट में तो सर मेरा एग्जाम में ठीक ठाक गया। और मैं एक्सपेक्ट कम कर रहा था, लेकिन थोड़े ज्यादा मार्क्स आ गए। और यस सर, टफ था। उसमें कुछ न्यूमेरिकल्स भी थे, कुछ अकाउंटेंसी से रिलेटेड एक दो तीन क्वेश्चंस थे सर, नहीं, कॉमर्स कस्टमर लाइफ बैकग्राउंड से। टाइम वैल्यू कैलकुलेट करने का एक था। हाँ हाँ हाँ, हम्म। ये क्वेश्चन था सर। और हम्म। एक सर्फ कॉल का एक क्वेश्चन था। हम्म। और तो जनरली उसी से स्टूडेंट्स रिलेटेड को कुछ लगता है क्वेश्चन। कि फाइनेंस और अकाउंट से हैं, लेकिन फाइनेंस और अकाउंट से नहीं होते वो। बेसिकली जैसे आप मार्केटिंग ऑफ सर्विसेज कर रहे हैं, राइट? तो मार्केटिंग ऑफ सर्विसेज में कस्टमर को सर्विस कितनी स्पीड में आप दोगे, तो कस्टमर का अराइवल रेट और सर्विस रेट के हिसाब से कितने क्यू में लोग होंगे, उस हिसाब से कितना हम सर्व कर पाएंगे, ये मार्केटिंग ऑफ सर्विसेज का ही डोमेन है। सिमिलरली हाँ। कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू कैलकुलेट करना भी मार्केटिंग के ही अंदर है। अगर आप बुक देखेंगे तो उसमें सब दिए हुए हैं। तो ये कई बार स्टूडेंट्स को लगता है कि ये फाइनेंस का या अकाउंटिंग का आ गया, ऐसा नहीं है। आपसे कहीं पर भी आरओसीई या करंट रेशो या क्विक रेशो नहीं पूछा जाएगा, आपसे सब मार्केटिंग, सेल्स या सर्विस पैरामीटर्स
या सीआरएम से रिलेटेड क्वेश्चंस ही पूछे जाएंगे, और बहुत ही बेसिक ठीक। न्यूमेरिकल्स होते हैं। यस। तो 44 आप करके आए, तो आपको क्या लगा, सफिशिएंट हुए या कम हुए या ज्यादा हो गए? सर मुझे तो लगा बहुत कम है, कि हम्म। जो 55 मैंने पूछा था एक कैंडिडेट से, तो उसने बोला 55 अटेम्प्ट किया है। तो उससे मेरे को थोड़ा डिमोटिवेट लगा थोड़ा। ये तो देखिए आप, क्योंकि नेचर ऑफ द एग्जाम इज ऑब्जेक्टिव, और उसमें सिर्फ रीड करके आंसर ही लगाना होता है ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चंस में। अनलाइक हाँ। रीजनिंग एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जहां आपको सॉल्व करना पड़े, इसमें कुछ सॉल्व करने लायक कुछ ज्यादा होता नहीं है। और कैंडिडेट्स के पास 45 मिनट्स होते हैं 60 क्वेश्चंस के लिए, तो एंड ऑफ द डे 60 क्वेश्चंस पढ़ लेते हैं वो आधे घंटे में आराम से। अब उसके बाद उनके पास टाइम बचा होता है 15-20 मिनट एक्स्ट्रा, तो लगता है कि कर लूं, और वही मुझे लगता है काफी सारे बच्चे नेगेटिव मार्किंग ले आते हैं। जहां आपको हाँ। डाउट केवल दो ऑप्शंस में, वहां तो आप ट्राई कर सकते हो। जहां आपको क्वेश्चन का ही अता पता नहीं है, वहां पे अगर अटेम्प्ट बढ़ा दोगे अपना, तो वो आगे जाके आपके लिए नेगेटिवली एक्ट करता है। डेफिनेटली। तो फिर जब रिजल्ट आया और इट केम कि आपका आ गया, क्लियर हो गया आपका मेंस, तो कैसा फीलिंग हुआ आपको? सर मेंस में तो बहुत खुशी हुई, मेरे को बहुत अच्छा लगा। मैंने पेरेंट्स को बताया, मम्मी को बताया, तो मम्मी ने रो दिया थोड़ा सा आंसू निकल गया थोड़े से। तो वो थोड़ा सा अच्छा था, मतलब ठीक ठाक। और मम्मी मतलब फर्स्ट टाइम वो प्राउड हुए मेरे ऊपर। तो उसके बाद उन्होंने बोला कि तुम इंटरव्यू की तैयारी करो। उसके बाद तो फर्स्ट में सर कॉन्ग्रेचुलेशंस का मैसेज आया था। फिर इंटरव्यू कुछ दिन बाद मेंस के नंबर आए। तो वो सरप्राइज था सर कि क्या नंबर आएगा, बहुत एंजाइटी हुआ था मेरे को सर, कितना कट ऑफ था, कि और अगर आपके कम नंबर नंबर आ क्या गया आए थे तो। मेंस में, बता पाएंगे जरा? यस सर। सर 27 थे मेरे। वो भी वो भी थोड़े से कम थे। मैं ज्यादा ही थोड़ा सा एक्सपेक्ट कर रहा था सर। 27 थे, और कट ऑफ से 8 मार्क्स ज्यादा थे। हम्म। 8 8 नंबर ज्यादा थे। तो सर ठीक ठाक थे। और मैं तो कम ही मतलब मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था सर। तो बहुत ही अच्छा लगा। उसके बाद एंजाइटी और बढ़ गई, क्योंकि नंबर पता नहीं चला। तो कैसे मतलब फिर अगर कम नंबर आते तो इंटरव्यू दे दे के कोई मतलब नहीं था, क्योंकि अच्छा अगर इंटरव्यू चला भी गया तो सिलेक्शन का कम चांसेस है, अगर मेंस में कम आए तो वैसा था सर। तो फिर इंटरव्यू का पर जर्नी खुश थे। कैसा रहा? वहाँ क्या किया, क्या आपने स्ट्रैटेजी अपनाया, कैसे करा? सर इंटरव्यू में तो सर मैंने आपकी जो 1999 का एक बंडल था, वो मैंने आपका सब्सक्राइब कर लिया, अपने ग्रुप में ऐड किया था। और उसमें वीडियो क्लासेस थे, और एक फोल्डर था जिसमें आपने बताया था कि हाउ टू एड्रेस और हाउ टू अपीयर इन द इंटरव्यू, हाउ टू आंसर क्वेश्चंस, अवॉइड व्हाट टू से। तो वो सब बहुत बहुत काम में आया मेरे। और सर आपने कुछ क्लासेस भी लिए थे। एक लाइव क्लास लिया था करंट अफेयर्स का, उसमें बैंकिंग अवेयरनेस का सर। तो प्रशांत सर वो ने तो लिए सॉल्व। होंगे, 2 सेशंस लिए यस। होंगे। यस सर। तो वो बहुत एडवांटेजेस था, बहुत काम आया। और उसके बाद अपने भी एक मॉक मॉक इंटरव्यूज अपने किए थे। मॉक इंटरव्यूज में अपने बहुत अच्छे सजेशन दिए सर मेरे। क्या क्या प्रॉब्लम्स थे वो आपने बताया, जेन्युइन स्माइल और टू द पॉइंट आंसर रखने के। तो वो इंटरव्यू में काम आए सर, वो नंबर बढ़ाए मेरे। और एक्चुअल इंटरव्यू की बात करूं तो सर इंटरव्यू में 5 मेंबर्स थे। फोर फोर जेंट्स और 1 लेडी। तो मैं बताऊं सर आगे प्लीज, जो इंटरव्यू आप में। बताना चाहें डिटेल में तो बता सर सकते हैं, मैंने रिलैक्स मैं होके एकदम, कोई जल्दी नहीं है। ओके सर। तो सर मैं इंटरव्यू में जैसे ही एंटर किया, सबको मैंने गुड मॉर्निंग विश किया, तो उन्होंने बोला बैठो। फिर इंट्रोडक्शन कुछ नहीं हुआ सर, उन्होंने डायरेक्ट नाम के बारे में पूछा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ योर नेम। तो मैंने बता दिया सर। उसके बाद चेयरमैन पर्सन थे, वो थोड़ा सा मेंटली थोड़ा प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहे थे बिगिनिंग से ही। तो उन्होंने पूछा कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ मार्केटिंग। तो मैंने बता दिया कि सर कि 4 टाइप्स हैं। तो मोनोपोलिस्टिक, मोनोपोली, ओलिगोपोली और प्योर कंपटीशन। तो उसके बाद उन्होंने फिर क्रॉस क्वेश्चन किया कि प्योर कंपटीशन में मार्केटिंग होती है कि नहीं, तुम करोगे क्या नहीं। तो मैंने गलत बता दिया सर उसमें। मैंने हाँ करेंगे, मैंने बोला करेंगे। तो उन्होंने बोला कि सब्जी मंडी में क्या मार्केटिंग करोगे। तो उनके साइड में एक लेडी मैडम थी, तो उन्होंने उनके साथ मजाक कर दिया, जोक कर दिया। फिर हंसने लगे सब। तो फिर क्वेश्चन आगे बढ़ गया सर। फिर उन्होंने पूछा मेरे बैकग्राउंड के बारे में। प्रोडक्शन इंजीनियरिंग से
एमबीए फिर क्यों आए, फिर बैंकिंग में क्यों आना चाहते हो। तो उसके बारे में आपने जो आंसर्स फॉर्म किए थे सर, बताए थे कि ऐसे ऐसे करना, वो मैंने उनके ऊपर अनलोड कर दिया। बता दिया कि ऐसे ऐसे मेरे फादर भी है, इमोशनल थोड़ा सा, मेरा ड्रीम जॉब है, मेरे पेरेंट्स भी एस्पिरेशन रखते हैं, वो सब बोला मैंने। और सर मेरा इंटरव्यू बहुत अच्छा था, मतलब इजी, बहुत इजी था, मैंने बहुत इन डेप्थ में प्रिपेयर किया था, लेकिन मेरे को उन्होंने पूछा ही नहीं उतना इन डेप्थ। और क्या बेसिक बेसिक क्वेश्चंस क्वेश्चन पूछे इसके पूछे। अलावा? आई मीन अपार्ट फ्रॉम ये एग्जांपल, और व्हाई डू यू वांट टू बिकम अ मार्केटिंग ऑफिसर, इसके अलावा कुछ क्वेश्चंस पूछे करंट अफेयर से, आपके एजुकेशन बैकग्राउंड से कुछ पूछा उन्होंने? सर एजुकेशन से ये पूछा था कि तुमने प्रोडक्शन इंजीनियरिंग किया है, सो हाउ विल यू यूज योर नॉलेज इन प्रोडक्शन इंजीनियरिंग इन मार्केटिंग। ओके। तो वो ही पूछा था। और सर करंट अफेयर से कुछ पूछा हो, बैंकिंग से कुछ पूछा हो? बैंकिंग से नहीं सर, हाँ बैंकिंग से मैंने बोला था कि मेरे फादर बैंक में ओम्बड्समैन डिपार्टमेंट में है, तो उन्होंने पूछ दिया कि व्हाट इज ओम्बड्समैन, वो मुझे पता था पूछेंगे, तो मैंने बता दिया सर, वो फ्रीली बता दिया, तो वो सेटिस्फाइड थे, ठीक है। फिर उन्होंने पूछा, करंट अफेयर से नहीं पूछा था सर एक भी, करंट अफेयर बैंकिंग अफेयर से नहीं पूछा था। तो फिर कितना मिनट चला आपका इंटरव्यू, रफली कितना ड्यूरेशन रहा? सर 7 to 10 मिनट्स सर, 8 to 10 मिनट्स। कैसा लगता तो है, हेजिटेशन हुआ था? वाज इट योर फर्स्ट इंटरव्यू आई बिलीव? यस सर, फर्स्ट फर्स्ट। सो वाज इट लाइक हेजिटेशन था, एंजाइटी था, पैनिक था, नर्वस थे, क्या हाँ था? सर, सर एंजाइटी बहुत था सर, क्योंकि मेरे हाथ पैर थोड़े से मतलब फिजेट कर रहे थे, ऐसे हिल रहे थे थोड़े से। फिर मैंने अपना काम मतलब अच्छे से बैठा मैं, फिर उन्होंने टॉप टू डाउन देख रहे थे सर, कंटिन्यूअस देख रहे थे मेरे पोस्चर वगैरह सब। बट सर जो पैनल थे वो थोड़े हेल्पफुल थे, बट बीच वाले चेयरमैन सर जो थे वो थोड़े से मेंटली थोड़ा डोमिनेट या फिर प्रेशर बनाने का ट्राई कर रहे थे। जनरली तो सर मैं मार्केटिंग जैसे और ही मेरा, सेल्स के जॉब में ना, इट इज द नेचर ऑफ द इंटरव्यूअर, वो करते ही ऐसा है क्योंकि वो चाहते हैं कि थोड़ा सा आपको स्ट्रेस में डालें, थोड़े से सिचुएशन या किसी स्पॉट में आपको डाल के आपको देखेंगे कि आप किस तरीके से मैनेज करते हैं ऐसी स्ट्रेसफुल सिचुएशन। बिकॉज अनलाइक व्हाट अ पीओ अंडरगोस, मार्केटिंग का जॉब और सेल्स का जॉब थोड़ा सा ज्यादा डायनामिक है, बिकॉज यू हैव टू मीट द कस्टमर्स नॉट ओनली इन द बैंकिंग, आपके ब्रांच के अंदर नहीं, आउटसाइड द ब्रांच आल्सो यू हैव टू गो एंड मीट देम, एंड देन probably hold meetings with other dealers, other channel partners। तो वो आपका कॉन्फिडेंस भी चेक करते हैं और किस तरीके से आप नेविगेट करते हैं सिचुएशन में, वो भी वो समझने की कोशिश करते हैं कि ये बंदे को हम ले लें अगर एज अ मार्केटिंग ऑफिसर, तो ये बंदा हैंडल कर पाएगा कि नहीं। तो थोड़ा सा ट्रिकी रहता है मार्केटिंग ऑफिसर का प्रोफाइल, बट आई थिंक इट इज इक्वली रिवॉर्डिंग। तो इस ये उनके पीछे जो थॉट थॉट प्रोसेस होता है, तो दैट इज द रीजन कि वो इस तरीके से कई बार आपको सिचुएशनल क्वेश्चन दे देंगे, कई बार आपको थोड़ा सा अजीब सा क्वेश्चन पूछ लेंगे। तो उनका थॉट प्रोसेस यही होता है। तो 7-8 मिनट में आपका इंटरव्यू हो गया? यस सर। फिर क्या आप खत लास्ट में क्या बोला? आपको टॉफी दी या आपको गुड लक बोला है क्या? व्हाट वाज दी, क्या रहा वहां पर? सर ऐसा कुछ तो नहीं हुआ, बट बोलते तो बहुत अच्छा लगता अंदर से। लेकिन उन्होंने सर लास्ट में 3 क्वेश्चन पूछे पॉइंट टू पॉइंट, व्हाट इज बिटकॉइन। वो मैंने वो पढ़ा नहीं था, लेकिन जनरल आइडिया तो मैंने बता दिया। फिर बोला कि करेंसी प्रिंटिंग कहाँ होती है। तो 4 जगह होता है, मतलब नासिक और सालबोनी और देवास और इंदौर। तो वो मैंने 2 बताया और एक गलत बता दिया, और नहीं, एक एक करेक्ट था। और मैंने बोला पुणे सर, उन्होंने क्रॉस पूरा पुणे तो पूछा था, तो मैंने बोला नहीं नहीं सर नासिक, तो मैंने फिर लास्ट क्वेश्चन वही था, तो फिर बोला उन्होंने यू कैन गो। तो अच्छा था, स्माइल वाइल किया था थोड़ा सा तो उन्होंने। आपका इंटरव्यू शुरुआत में था कि दोपहर के टाइम था या शाम के टाइम था? सर मॉर्निंग में था सर, मॉर्निंग में। हाँ, तो फ्रेश होंगे बट पैनल मेंबर्स भी एकदम, और एनर्जाइज होते हैं। शाम तक थोड़ा आते आते जल्दी होने लगता है इंटरव्यू। हाँ इससे। तो यूनियन बैंक अब आपको मिल गया है, और आई थिंक आपका ज्वाइनिंग भी जल्दी आने वाला होगा। इंटीमेशन आ गया आपका ज्वाइनिंग का या अभी आना है वो? जी सर इंटीमेशन आएगा। आज हम लोग का डीवी था, कल सैटरडे था, कल था डीवी। तो उन्होंने बोला ज्वाइनिंग जून के एंड में होगा, 3rd-4th वीक में। तो उसका भी इंटीमेशन आएगा सर। किस सर्कल में होगा ये बता दिया उन्होंने? सर हैदराबाद चांसेस है, हैदराबाद में ही पोस्टिंग आएगा सर। सो फ्रॉम चांसेस है। झारखंड टू हैदराबाद, आई मीन हाउ आर यू लुकिंग फॉरवर्ड टू इट?
सर लैंग्वेज में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है, बट यहाँ के लोग बहुत कोऑपरेटिव हैं, हेल्पफुल है सर, और हिंदी और इंग्लिश में दोनों में बात कर लेते हैं। तो और मैं भी थोड़ा सा लैंग्वेज, लोकल लैंग्वेज सीखने का ट्राई करूंगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। What I strongly believe is that you should take your very first job as a learning platform, not as an earning platform. So if you go with this mindset that I am going to I'm going to do this job basically to learn, to build a strong base for my career, to have a strong foundation for my career, it will actually help you that way, provided you have that kind of a mindset while you're going for the very first job. मैं सारे स्टूडेंट्स को यही बोलता हूँ, आप अभी बिल्कुल ये मत सोच के जाइए कि यही आपका अल्टीमेट है, यही आपका फाइनल जॉब है। दिस इज द स्टार्ट ऑफ योर करियर, और यहाँ जितना सीख सकते हैं, क्योंकि ये अभी शुरुआत में, करियर के बिगनिंग में सीखने को बहुत मिलेगा, काफी सारी लर्निंग होगी, मिस्टेक्स भी होंगी, बट दैट इज हाउ इट हैपेंस, राइट। और ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज में अगर आप जा रहे हैं एज ए मार्केटिंग ऑफिसर और बैंकिंग इंडस्ट्री में, क्योंकि फ्यूचर बैंकिंग का बहुत ज्यादा ब्राइट भी है और बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटीज अभी और खुलेंगे आपके लिए बैंकिंग या फाइनेंस रिलेटेड डोमेन में। तो यूर इन द राइट स्पॉट। एंड द बेस्ट पार्ट विद दिस जॉब इज दैट कि आप मार्केटिंग तो करेंगे ही करेंगे, एंड इवेंचुअली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप जनरल बैंकिंग ऑपरेशंस भी सीख ही जाएंगे। So many banks, what they do is after you've completed 5 years or 6 years of the service in a bank as in a marketing profile, they will allow you, they will ask you whether you want to come to general banking or not. So you can always make a switch later in the latter part of your life. Ke bhai, after a few years, if I'm not really enjoying this job, yeah, I want to grow in general banking. So that path is also open, which is not the case when you go from the HR wala path or IT wala path. That is one advantage that you can probably explore a little later in your career. यस सर, ठीक है, तो जो आप शुरू में बैंकिंग का तैयारी कर सर रहे थे, मेरा तो गोल है कि मैं, आप कुछ बोल रहे थे? हाँ सर, सर मेरा तो गोल यही है कि मैं आरबीआई में ग्रेड बी ऑफिसर, मेरा एम्बिशन था, तो ये एक है। वो भी हो जाएगा पूरा, बस आप जब सर जाएं तो अपने आप को सेटल कर लें, लर्न दी प्रोसेस, जितना हो सके अब्जॉर्ब करने की कोशिश करें, और जो भी इंटरनल एग्जामिनेशंस होते हैं फॉर प्रमोशन फॉर ग्रोथ, उसको आप करें। और थोड़ा सा स्टडीज के लिए टाइम, मेरे को पता है मुश्किल होगा इनिशियली, बट थोड़ा सा स्टडीज के लिए अगर हफ्ते में 2-3 घंटे निकाल लें तो दैट शुड डू दी ट्रिक, हो जाएगा आपका। चलो, वी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड गिव माय हार्टिएस्ट कंग्रेचुलेशंस टू योर पेरेंट्स आल्सो। और मम्मा से कहना कि अब रोने की जरूरत नहीं है, अब तो वी आर थ्रू, राइट। एंड मैं समझ सकता हूँ कि पेरेंट्स को कितना अच्छा लगता है कि जब स्टूडेंट, उनका बच्चा जब अपना एजुकेशन कंप्लीट करके तुरंत एक स्टेबल जॉब अक्वायर कर लेता है, तो इट इज लाइक अ ड्रीम कम टू फॉर एवरी पेरेंट, राइट। एंड गिव माय कंग्रेचुलेशंस एंड बेस्ट विशेस टू यू फॉर फ्यूचर। जाते जाते कुछ टिप्स आप देना चाहेंगे कैंडिडेट्स को, कुछ सजेस्ट करना चाहेंगे या कुछ बताना चाहेंगे, एनीथिंग दैट यू विश टू विश द स्टूडेंट्स हु आर विल बी वाचिंग दिस वीडियो टू बी, उनको पता हो या उनको पता चले, एनीथिंग दैट कम्स योर माइंड। यस सर, सर मेंस और इंटरव्यू का वेटेज 80-20 रहता है, तो सर मेंस को बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मेंस में प्रिपरेशन बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि इंटरव्यू में तो सर कुछ भी पूछ सकते हैं पैनल, तो इंटरव्यू में तो होना ही चाहिए प्रिपरेशन, लेकिन मेंस में जितना हम ऊपर मार्क्स ले आए तो इंटरव्यू का टेंशन थोड़ा कम हो जाएगा। तो मेंस की प्रिपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है मार्केटिंग एसओ में, तो वो मैं बोलना चाहूँगा। ठीक है, थैंक यू सो मच ओशिन फॉर दिस प्रेशियस टाइम एंड फॉर कमिंग ओवर एंड शेयरिंग योर स्टोरी एंड योर इनपुट्स. I think this is going to be really helpful for those who wish to prepare for the marketing officer's job. Thank you so very much. थैंक यू सर, थैंक यू फॉर हैविंग मी सर, थैंक यू।